हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज मैं बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी। तो पेरेंट्स का सबसे पहला, जो लड़कियां होती हैं जिनके घर में बेटियां पैदा होती हैं या गर्ल्स आती हैं, तो उनका सबसे पहला कंसर्न होता है कि उन्हें अपनी बेटी के कान कब छिदवाने चाहिए। मतलब ये लड़कियों का एक चीज़ होती है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि जितनी छोटी हो उतनी ज़्यादा सही है, उतने में हम कान छिदवा दें ताकि बाद में दर्द ना हो। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो उसमें आपके दर्द ज़्यादा होता है। इसीलिए सब लोग सोचते हैं कि बचपन में ही कान छिदा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और दर्द भी कम होगा। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जिन भी पेरेंट का ये कंसर्न रहता है कि हमें अपनी बेटी के कान कब छिदवाने चाहिए। वैसे तो आजकल गर्ल बॉय सेम है, कोई भी पियर्सिंग करवा सकता है। लड़के होते हैं तो कोई एक कान में कराता है, लड़कियां होती हैं तो दोनों कान में करा लेते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अपने बच्चे के कान छिदवाने की सोच रहे हैं तो आपका बच्चा जो है वो 4 महीने यानी 4 मंथ से बड़ा होना चाहिए। उससे छोटे बच्चे के आप बिल्कुल भी पियर्सिंग नहीं कराएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ जो आपको खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे का डीपीटी के तीनों डोज लग चुके हों वो पूरे तरीके से, उसके बाद ही आप अपने बच्चे के कान छिदवाएं। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने बच्चे के कान छिदवा रहे हैं तो दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। एक होता है गन शॉट वाला प्रोसेस और एक होता है नॉर्मल जो प्रोसेस होता है जिस तरीके से कान छेदे जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप अपने बच्चे के कान पियर्सिंग कराना चाह रहे हो या कान छिदवाना चाह रहे हो तो गन शॉट वाला मेथड ही अपनाएं, क्योंकि उसमें पेन बिल्कुल पता नहीं चलता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही इंस्टेंटली वो पियर्सिंग हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपने बच्चे का पियर्सिंग करा रहे हैं तो किसी अच्छे ज्वेलरी शॉप जहाँ होती है वहीं पे कराएं। ऐसे जो गली वगैरह में आते हैं कि कान छेद दें या नाक छेद दें, तो उससे बिल्कुल भी मत कराएं, क्योंकि उनसे क्या होता है वो दूसरे तरीके से कान छेदते हैं और उनका पकने का डर रहता है, फिर उनमें पस पड़ जाता है, वो बोलते तेल लगाओ, तिल्ली डालो, ये करो वो करो। तो इससे बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है, इरिटेशन होती है और वो घाव भी बन सकता है। तो जब भी आप अगर अपने बच्चे का पियर्सिंग कराना चाहते हैं तो किसी ज्वेलरी शॉप वाले पे जाके आप गन शॉट वाले तरीके से ही करवाएं। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने बच्चे की पियर्सिंग कराने जा रहे हो तो ध्यान रहे कि आपका बच्चा, अगर आप छोटे में करा रहे हो तो आपका बच्चा अच्छे से फीड करके जाए ताकि उसका पेट भरा रहे। क्योंकि पियर्सिंग करने के बाद वो थोड़ा सा इरिटेट होगा, आपको परेशान करेगा और उसको पेन भी होगा हल्का। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप करा रहे हो तो बच्चे का पेट एकदम भरा होना चाहिए ताकि वो बाद में उसको परेशानी ना हो ज़्यादा। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप बच्चे का पियर्सिंग कराने जाओ तो आप अपने बच्चे को ऑलरेडी निला धुला कर ही लेके जाओ। ऐसा नहीं है कि आप पहले कराओ फिर आप नहला लोगे, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप अपने बच्चे का पियर्सिंग कराते हैं, कान छिदवाते हैं या नाक छिदवाते हैं, तो अपने बच्चे को पहले से ही नहला के आप लेके जाएं ताकि आपको वापस आने के बाद उस जगह पे पानी जाने का डर ना रहे। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने बच्चे का पियर्सिंग कराते हैं तो 2 से 3 दिन के लिए आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी मत नहलाएं। उस पर घाव बन जाता है, पस पड़ने जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप अपने बच्चे का कान छिदवा रहे हैं या नाक छिदवा रहे हैं अपनी बेटी का या बेटे का, तो उस टाइम पे 2 से 3 दिन आप अपने बच्चे को अवॉइड करें कि वो नहाए ना बिल्कुल भी। जब भी आप अपने बच्चे के कान छिदवाते हैं तो आप अपने बच्चों के कानों में गोल्ड या सिल्वर का ही ईयरिंग डालें ताकि उसे बार बार निकालने या मतलब ऐसी चीज़ ना हो कि वो तिल्ली डाल दें तो छेद बना रहेगा उसके बाद हम डालेंगे। ऐसा ना करें, आप एक ही चीज़ एक बार में डाल दें ताकि वो लंबे समय तक चलती रहे और बार बार उसको दिक्कत ना हो निकालने और उतारने में। तो कोशिश करें कि जब भी आप अपने बच्चे के कान छिदवा रहे हैं या नाक छिदवा रहे हैं तो उसमें गोल्ड सिल्वर दोनों में से किसी का भी आप जो पिन होता है वो डाल सकते हैं, यानी जो ईयरिंग होता है वो डाल सकते हैं, नाक की जो बाली हो सकती है वो आप डाल सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे के आप करवा रहे हैं, अगर आपका बच्चा बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, वो मुंह से बता सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा या बच्ची छोटी है तब आप उसको करवा रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि उसको नहला के लेके जाना है, उसको प्रॉपर फीड करा के जाना है ताकि वो परेशान ना करे बाद में। और अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप कोशिश करें कि पेसिफायर जो होता है, जो मतलब एक चूसनी जिसे कहा जाता है, उसको आप दें, उससे उसको आराम मिलेगा सकिंग करने में। अगर वो नहीं यूज़ करता है तो आप जितना कोशिश करें कि 2-3 दिन आप उसको ज़्यादा फीड करें ताकि उसको आराम मिलता रहे। इस चीज़ में आपको उसको ज़्यादा आराम मिलेगा।
तो ये एक बड़ी ही छोटी सी वीडियो है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे का पियर्सिंग कराते हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि छोटा बच्चा है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि वो आपको परेशान ना करे। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो ज़रूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो किसी को शेयर करिए ताकि हो सकता है वो किसी के काम आ जाए। और अगर आपको कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।